अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा में दावते तबलीग का आगाज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पहली दावत पर चंद लोग थे कि जिन्होंने इस्लाम को बायक वक्त कबूल कर लिया। आपने जाके उनको दीन इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने फौरन बगैर किसी शुबा के, बगैर किसी सोच के, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके आप पर ईमान ले आए। उनमें सबसे पहले हजरत खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, आपके चाचा के बेटे अबू तालिब के बेटे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और इसी तरह और भी चंद लोगों ने आपकी पहली दावत पर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो बताओ उनके पास दलील क्या थी? आखिर उनको आज तक मक्का में किसी ने इस्लाम पर, इस्लाम को कबूल करने के लिए, ईमान लाने के लिए ऐसी किसी ने ना दावत दी। तो उनके पास दलील क्या थी कि जिस दलील पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दावत पर इस्लाम को कबूल कर लिया? दलील ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत से कबल 40 साल की ये जो जिंदगी मक्का मुकरमा में गुजारी, और उन 40 सालों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का, अल्लाह के घर खाना काबा बैतुल्लाह की तामीर में मुशरिकीन, मक्का मुकरमा की सरजमीन में बसने वाले लोग, तमाम कबाइल के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि इस बैतुल्लाह की तामीर की जाए, क्योंकि काफी सदियों से, काफी अरसा से इस बैतुल्लाह की तामीर की गई थी। तो इसी वजह से इस बैतुल्लाह की दीवारें फट चुकी थीं। तो तमाम लोग कहने लगे क्यों ना हो कि इस बैतुल्लाह को तामीर किया जाए। और इस बैतुल्लाह की तामीर में उन्होंने मीटिंग में ये मशवरा किया, ये बात तय पाई कि इस अल्लाह के घर को जब हमने तामीर करना है और उस तामीर में सिर्फ हलाल रोजी लगानी है, सिर्फ हलाल कमाई का रुपए पैसा, उस रुपए पैसे, हलाल रुपए कमाई, हलाल कमाई से इस अल्लाह के घर की तामीर करनी है, हराम कमाई का पैसा नहीं लगाना। मुशरिक थे मक्का के, वो क्या फैसला कर रहे हैं कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में हराम कमाई का रुपया पैसा नहीं लगाना। आखिरकार उन लोगों ने अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी, और तमीर करते करते जब हजरे अस्वद को नस्ब करने की बारी आई, तमाम कबाइल में आपस में इख्तिलाफ, इंतशार उठ खड़ा हुआ, इख्तिलाफ पैदा हो गया, तलवारें निकल आईं। हर कबाइल के लोग यही कह रहे हैं इस हजरे अस्वद को नस्ब करने के ज्यादा हकदार हम हैं, इस हजरे अस्वद को नस्ब करने के लिए हम ज्यादा हक रखते हैं, क्योंकि हम ज्यादा ऊंचे आला खानदान वाले हैं। तो तमाम कबाइल में आपस में इख्तिलाफ, इंतशार, बहुत बड़ा तनाजा, झगड़ा पैदा हो गया। और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करो, आपकी जिंदगी पर तो गौर करो कि जब ये इंतशार, तनाजा पैदा हुआ तो आपको पता है कि हर कस्बा, बस्ती, गांव में एक दना, अक्लमंद, समझदार, सियाना बुजुर्ग होता है। एक बुजुर्ग आया, उसने तमाम लोगों को जमा किया और कहा कि क्या मसला है, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? तमाम लोग कहने लगे कि बुजुर्ग जी, इस हजरे अस्वद को हमने नस्ब करना है, तो हमारा ये इख्तिलाफ है कि हम इस हजरे अस्वद को नस्ब करने के ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि हमारा खानदान ऊंचा है, हम ऊंचे आला नस्ब से तल्लक रखते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं आपके इस तनाजा, झगड़े का फैसला करता हूँ। जी बुजुर्ग को तुम कर दो, क्या हुक्म है, क्या करना है? बुजुर्ग ने कहा कि सुबह सादक अंधेरे में एक शख्स इस बैतुल्लाह की हदूद में दाखिल होगा, और वो शख्स जो फैसला करेगा उस फैसले को मंजूर कर लेना। तमाम कबाइल के लोग इस बैतुल्लाह की हदूद में खड़े हैं, सारी रात गुजर गई। तमाम कबाइल के लोग, सरदारान इस बैतुल्लाह काबा की हदूद में खड़े हैं और बेताब हैं, बेचैन हैं कि आखिर वो कौन शख्स है कि जो सुबह आए और वो जो फैसला करे उस फैसले को हमने मंजूर करना है। सुबह आ जाती है, नजरें दरवाजों की तरफ हैं, तमाम लोगों की नजरें दरवाजों की तरफ हैं, सब लोग मुतवज्जा दरवाजों पर हैं। तो क्या हुआ कि एक आने वाला आया और उसका साया नमूदार हो रहा है,
اور وہ آنے والا شخص سب سامنے ظاہر ہوتا ہے تو سارے لوگ بیک آواز بول اٹھے، ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد رضینا، لوگو یہ محمد آگے، یہ محمد آگے، ہم محمد پر راضی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب لوگوں نے، مشرکین، یہ جو اس مکہ کے ارد گرد بسنے والے تمام قبائل کے لوگ کے جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، تو آج یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری پر گواہی دے رہے ہیں کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سے بڑھ کر اس مکہ میں کوئی سچا انسان نہیں، محمد سے بڑھ کر اس مکہ میں کوئی ایماندار نہیں، کوئی دیانتدار نہیں۔ تو میرے مسلمان پیارے بھائیوں، تو سب نے کہا ہم محمد کے فیصلے پر راضی ہیں، کیونکہ محمد کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، محمد کبھی بے انصافی نہیں کرتے، محمد کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتے۔ میرے محبوب کی زندگی اتنی پاکیزہ نبوت سے قبل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تجویز کیا؟ فرمایا ایک چادر لاؤ، اس چادر میں پتھر رکھو، حجر اسود کو رکھو، اور جب رکھو تمام قبائل کے لوگ آ جائیں، چادر کے ہر کونے کو پکڑ لیں اور اس حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے دیوار کے پاس لے جائیں، میں اٹھا کے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دوں گا۔ سب نے اس فیصلے کو منظور کر لیا۔ تو جن لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان لوگوں کو جو سب سے پہلے بیک وقت اسی وقت ایمان لانے والے، ان لوگوں نے کہا کہ تم وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے، تم ہی لوگوں نے اس دن جب حجر اسود کی باری آئی تو تم لوگ اللہ کے حضور کو سب سے سچا انسان مانتے تھے، اور آج اللہ کے حضور اگر آپ کو اپنے رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس وقت بھی سچے تھے، سچے انسان تھے، اور آج بھی اللہ کے حضور سچے انسان ہیں، سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سچے ہیں، اور اس نبوت سے قبل اس وقت بھی سچے